आइए हम तरकीबी तकसीम का तरीका समझते हैं, जिसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहा जाता है। इस तरीके में तरकीबी तकसीम के तरीके से एक कस्सी रुकनी को दूसरी कस्सी रुकनी से तकसीम करते वक्त तो हमेशा मकसूम अलय को सिर्फ एक्स जमा ए या एक्स नफी ए की सूरत में, यानी जिस कस्सी रुकनी का दर्जा एक होता है। यहाँ देखिए एक्स जमा ए में एक्स का दर्जा एक है, एक्स की कुव्वत एक है, या एक्स नफी ए में भी एक्स की कुव्वत एक है। इसी से जो है तो तकसीम किया जाता है। तरकीबी तकसीम में किसी भी कसी रुकनी को इस तरह की ही कसी रुकनी से तकसीम किया जाता है जिसका दर्जा एक हो और उसी मकसूम अलय के तौर पर लिया जाता है। आइए इसे मिसाल के तौर पर हम समझते मिसाल से के जरिए समझते हैं। मिसाल इस तरह से एक अस्सी रुकनी 3x कुव्वत 3 जमा 2x कुव्वत 2 नफी 1 को x जमा ए x जमा 2 से तकसीम कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको हल करेंगे तो हमको सबसे पहले मकसूम को उसकी मियारी सूरत में लिखना होगा। यहाँ देखिए मकसूम हमारा 3x कुव्वत 3 जमा 2x कुव्वत 2 नफी 1 है, जिसे तकसीम किया जा रहा है। और इसे किससे तकसीम किया जा रहा है? x जमा 2 से। ये हमारा मकसूम अलय है जिसका दर्जा 1 है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम मकसूम को मियारी सूरत में लिख लेंगे। यहाँ पर इसको लिखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर गौर करेंगे तो कुव्वत 3 वाला रुकन है, कुव्वत 2 वाला एक है, लेकिन कुव्वत 1 वाला रुकन गायब है। तो हमने यहाँ इस तरह से कुव्वत 1 वाले रुकनों के जरीब को सिफर मानकर इसको मियारी सूरत में लिख लिए। पहले कुव्वत 3 वाला 3x कुव्वत 3 जमा 2x कुव्वत 2 कुव्वत 2 वाला जमा 0x यानी कुव्वत 1 वाला नफी 1 यानी मुस्तकिल रुकन। अभी मकसूम अलय को हमने मियारी सूरत में इसलिए लिखा ताकि हमें तरकीबी तकसीम के लिए जो है तो मकसूम की जरीबी सूरत की ज़रूरत होती है। तो मकसूम की जरीबी सूरत हम यहाँ से मियारी सूरत से हासिल करते हैं। तो देखिए हम जरीब लिख लेते हैं। पहला जरीब 3 कौमा, दूसरा जरीब 2, तीसरा जरीब 0 और चौथा नफी 1। ये हो गई हमारी मकसूम की जरीबी सूरत। अब हमें मकसूम अलय जो है हमारा वो है x जमा 2, जिससे हमें तकसीम करना है। अब तरकीबी तकसीम के तरीके से कसी रुकनी की तकसीम करते वक्त इस तरह से उफ़की, देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें उफ़की और उमूदी कतार खींचनी होती है। इस तरह से जिसमें हम ऊपर डैश डैश आपको पहली लाइन नजर आ रही है, फिर उसके नीचे जो है तो दूसरी लाइन नजर आ रही है, फिर उफ़की कतार के नीचे तीसरी लाइन नजर आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि मकसूम अलय जो है हमारा x जमा 2, उसमें इस 2 का मुतजाद अदद लेते हैं। मुतजाद अदद जो 2 जमा 2 का मुतजाद अदद नफी 2 होता है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इस उमूदी लाइन के जो है तो बाएं जानिब लिखते हैं। इसी हमने नफी 2 को लिखा यहाँ पर। फिर हमने क्या किया कि पहली कतार में ऊपर की पहली लाइन में जो है तो हम जो है तो मकसूम की जरीबी सूरत को लिखते हैं। हमारी जरीबी सूरत ये थी। देखिए यहाँ पर हमने मकसूम की जरीबी सूरत को यहाँ पर लिख लिया 3,2,0 नफी 1। इस तरह से पहली कतार में इस तरह से हम मकसूम की जरीबी सूरत को लिखते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे की दूसरी लाइन में जो है यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको लिख लिया मकसूम की जरीबी सूरत को। अब हम क्या करते हैं, जो पहला जरीब होता है उसको सीधे उफ़की कतार के नीचे वैसी के वैसी उतारते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है तो हम इस 3 का ज़रब इस नफी 2 से करते हैं। नफी 2 ज़रब 3 यानी 3 दूनी 6 हमें नफी 6 हासिल होता है। फिर हम दूसरी कतार में इस हासिल ज़रब को लिखते हैं दूसरी लाइन में, और उफ़की कतार के नीचे की लाइन में उनकी जमा करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 6 की जमा, यानी 6 में यहाँ पर 6 तफरीक का अदद है, उसमें अगर 2 मिलाए तो हमें 4 बचेगा और तफरीक का। फिर हमें जो अदद हासिल होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। और ये नफी 2 से फिर इसका ज़रब होगा नफी नफी जमा 4 दूनी 8। इस तरह से इसको 8 को ऊपर लिखा जाएगा हासिल ज़रब को, और दोनों की जमा होंगी तो 0 जमा 8 ये 8, है ना। 8
का ज़र्ब फिर हम नफी 2 से करेंगे। 8 दूनी 16 यानी नफी हमको 16 हासिल होगा। नफी 2 ज़र्ब 8 यानी नफी 16 इनका हासिल ज़र्ब हासिल होगा। अब इनकी दोनों की जमा होगी नफी 1 और नफी 16 की, तो हमें नफी 17 हासिल होगा। ये नफी 17 जो है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाकी कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, बाकी। अब हम क्या करेंगे, बाकी के दाएं जानिब जो भी हमारे ज़रीब बचे, जो भी हमारे आदाद हैं, ये हमारे जो है तो खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत होती है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3 नफी 4 8, ये हमारी खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत हो गई। अब इसको हम कुव्वत नुमाई सूरत में जो है तो लिखेंगे। अब हमारे जो है तो कस्सी रुकनी में हमने जब इसको हल किए तो हमारा जो है तो मुतगैयर x है। अभी ज़रीबों की तादाद 3 है, तो हम 3 में से 1 गया, यानी पहला जो रुकना आएगा उसका दर्ज उसकी कुव्वत 3 में से 1 कम करेंगे यानी 2 आएगी। और पहला ज़रीब हमारा 3 है, तो हमारा खारिजी किस्मत की कुव्वत नुमाई सूरत में लिख रहे हैं हम इसे, तो 3x कुव्वत 2 पहला रुकना आएगा। फिर उसके बाद हम इसको उतरती तरतीब में कुव्वत की लिखते चलेंगे। दूसरा ज़रीब नफी 4, फिर कुव्वत 2 हो गई, तो इस कुव्वत 1 यानी नफी 4x, फिर जमा का 8, ये मुस्तकिल रुकनो है ना। तो हमारी खारिजी किस्मत की कुव्वत नुमाई सूरत क्या हासिल हुई हमें, 3x कुव्वत 2 नफी 4x जमा 8, और हमारा बाकी कितना आया था, नफी 17 है ना। तो हम इसको मकलीदस के उसूल के मुताबिक लिखते हैं। देखिए, मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़र्ब खारिजी किस्मत जमा बाकी। तो हमने यहाँ मकसूम को लिख दिया, 3x कुव्वत 3 जमा 2x कुव्वत 2 नफी 1 हमारा मकसूम था। हमारा मकसूम अलैह x जमा 2 था। अब हमें जो खारिजी किस्मत की कुव्वत नुमाई सूरत मिली वो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, 3x कुव्वत 2 नफी 4x जमा 8, इस तरह से। और हमें बाकी क्या हासिल हुआ, नफी 17। यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से तकसीम करने के अमल को, इस तरीके को तरकीबी तकसीम का तरीका कहते हैं।